नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की नौकरी को लेके बहुत बड़ी खबर लेके आए। हाँ, वह हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो है कैंडिडेट के पास में कितने टाइम जो भाई सहमति के लिए मैसेज भेजा है, उसके लिए अलग अलग प्रकार से जो भाई पॉलिसी के अंदर क्या क्या मेंशन कर रखा है। क्योंकि कई बार जो है साथियों की जो है मैसेज देखने मिले हैं कि सर मेरे फ़ोन के ऊपर मैसेज नहीं आया, मेरे फ़ोन के अंदर ये दिक्कत थी, मेरे फ़ोन में ये हो रहा था। तो वह साथियों, आप साथियों को जो है पॉलिसी के अकॉर्डिंग बतावांगे जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने डाल रखा है कि हम जो है कैंडिडेट को कितनी बार सहमति के लिए जो है मैसेज करांगे जब तक उसका रिस्पॉन्स नहीं आता। तो इस प्रकार से देख लीजिए साथियों, वह जब से हरियाणा कौशल रोजगार निगम बना है तो उस टाइम बनने के बाद में हरियाणा सरकार ने जो है एक पॉलिसी तैयार करी थी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को लेके। वह किस प्रकार से जो है हरियाणा कौशल रोजगार निगम की नौकरी मिलेगी, कितनी इसके अंदर छुट्टियां होंगी, किस प्रकार से डिपार्टमेंट क्या क्या करेंगे, डिपार्टमेंटों को कितनी छूट है, कर्मचारियों को कितनी छूट है, पोर्ट करने के रिगार्डिंग जो है क्या क्या होना है, सब कुछ जो है इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है चलाया जाने लग रहा है। जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की नौकरियां आपको मिले हैं, और यह जो पॉलिसी वह 30/6/2022 में बनाई गई थी। तो इसके अंदर साथियों, जैसे हम जो है बिल्कुल लास्ट के अंदर ले आवा आप थी इसी का पैरा दिखावांगे ताकि आप साथियों को पक्का जो है पता चल जावे कि ये जो है ओरिजिनल चीज़ है। तो इसके अंदर साथियों आपको मैं दिखा देता हूँ वह कौन सा नंबर पैरा जो है मेंशन कर रखा है जिसके अंदर जो है कर्मचारियों से सहमति मांगी जावे। तो बस साथियों, इसका जो है 8.7 नंबर पैरा दे रखा है जो कर्मचारियों की सहमति के लिए है भाई, कि कर्मचारी को सबसे पहले जब शॉर्ट लिस्ट मैसेज कराया जावा है, जब उसका नेम जो भाई तैयार कराया जावे, इस कैंडिडेट को जो है शॉर्ट लिस्ट मैसेज भेजना है, तो उसकी सहमति के लिए उसके पास में एक मैसेज जावा है, फ़ोन के ऊपर टेक्स्ट मैसेज आवा है जो आपका परिवार पहचान पत्र के तहत जो भी नंबर वहाँ पे आप भेजो। अभी फ़िलहाल के लिए जो फार्म भरवाए गए हैं उसके अंदर एक अल्टरनेटिव नंबर जो है मांगा गया है ताकि आप साथियों का मान लो कि परिवार पहचान पत्र का नंबर बंद हो या गुम हो गया हो या रिचार्ज ना हो तो आपको उस दूसरे नंबर के ऊपर जो है मैसेज भेजा जाए इसका। तो इसीलिए जो है आपका टेक्स्ट मैसेज आवा है। इन्होंने ईमेल भी मेंशन करा, लेकिन ईमेल वगैरह के पास ऊपर आज तक कोई भी मैसेज नहीं आया और ना लगभग ये भेजते। ये जो है टेक्स्ट मैसेज भेजा फ़ोन के ऊपर, भाई आप साथियों को जो है शॉर्ट लिस्ट कराया गया। तो उसी प्रकार से इन्होंने कहा भाई अगर कोई कैंडिडेट जब उसको हरियाणा कौशल रोजगार निगम की सर्विस के लिए यानी कि सेलेक्ट कराया जावा है और उसके पास में एक टेक्स्ट मैसेज भेजा जावा है, तो जब वो उस टेक्स्ट मैसेज को भाई उस पीरियड के तहत यानी कि उसको जो है भाई उसका टाइम पीरियड दिया जावा है। अब जैसे शॉर्ट लिस्ट मैसेज मान लो कि आज 12 तारीख है, आज शॉर्ट लिस्ट मैसेज आया तो 15, 16 या 17 तारीख जो उसको दे जावा है कि इसके अंदर अंदर जो है अपनी सहमति देनी है। अगर वो इस पीरियड के अंदर जो भाई अपना एक्सेप्ट नहीं करता है उसको, तो इसीलिए जो वो उसको उस जॉब रोल के लिए भाई यानी कि वो सहमत नहीं है या उसके ऊपर जो उसने कोई भी विचार नहीं किया है, यानी कि अगर वो इसके ऊपर अपना कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम वाले सोचें भाई वो जो है इस जॉब के लिए भाई सहमत नहीं है और वो जो है इस जॉब को नहीं करना चाहता। जब यानी कि उसके पास में भाई फर्स्ट ऑफर लेटर यानी कि भेजा जाओ और उसके अंदर जो है कैंडिडेट अपनी जो भाई कोई भी सहमति नहीं देता है, जब वो मेरिट लिस्ट के तहत जो भाई जो भी उसकी मेरिट लिस्ट बनती है तो उसके तहत उसको 1 महीने के लिए जो है बाहर करने का काम कर दिया जाए। आप साथी समझ गए होंगे कि जब उसके पास में शॉर्ट लिस्ट मैसेज आया और उसने जो उस मैसेज को इग्नोर कर दिया, एक्सेप्ट वगैरह नहीं करा, तो उसको जो भाई ये समझा जाओ कि वो जॉब करने के लिए भाई सहमत नहीं है। इसलिए जो वो उसको जब फर्स्ट टाइम यानी कि भाई ऑफर लेटर दिया जावा है तो इसमें जो वो उसको 1 मंथ के लिए बाहर कर दिया जाओ, यानी कि 1 महीने तक उसके पास में कोई भी मैसेज नहीं आएगा। पीरियड यानी कि भाई 2 मंथ यानी कि जब उसका जो भाई दूसरी बार मैसेज उसके पास में भेजा जावा है और उस टाइम भी वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता,
अपनी सहमति नहीं देता तो उसको 2 महीने के लिए जो है बाहर कर दिया जाए। फाइनली यानी कि इन केस जब वो रिस्पॉन्स नहीं देता भाई थर्ड टाइम भी, यानी कि 3 बार उसके पास मैं मैसेज भेज रहा है, पहला 1 महीने का गैप दे के आओगा, जैसे उसी के रिगार्डिंग यानी कि भाई कोई भी डिमांड आओगी और उसी प्रकार से दूसरी बार फिर उसको मैसेज भेजा जाओगा, तीसरी बार फिर उसको मैसेज भेजा जाओ। अगर वो तीनों बार रिस्पॉन्स नहीं देता तो थर्ड टाइम उसको जो है 6 मंथ के लिए कोई भी मैसेज नहीं भेजा जाएगा। यानी कि भाई 3 बार जो है कैंडिडेट से सहमति मांगी जाओगी, अलग अलग प्रकार से टाइम पीरियड बना रखा है। अगर फिर भी वो रिस्पॉन्स नहीं देता तो उसको जो है 6 महीने तक कोई भी आगे मैसेज नहीं आएगा। तो भाई इस प्रकार का जो सवाल है वो काफ़ी सारे साथी पूछे थे कि सर मेरा यह दिक्कत आ गई, मैंने ऐसे कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया। तो भाई इस प्रकार से आप साथियों को समझ में आ गया होगा। और फिर भी आप साथी अच्छे से नहीं समझ पाए तो इसका जो है अपना स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको जो है अपने टाइप वगैरह करके इसकी हिंदी वगैरह मेंशन करके अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। वैसे भी हमने जो है बिल्कुल अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करी है कि क्या क्या बातें इसके अंदर मेंशन कर रखी हैं, कितनी बार सहमति आचरण मांगा है नौकरी के लिए। तो आप साथियों को जो है समझ में आ चुकी होगी। आप साथियों ने वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।